श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का कथा सुन श्रद्धालु हुए भाव विभोर। खबर बलिया जनपद के गणवार क्षेत्र के कुड़रा गांव की है, जहां गणवार क्षेत्र के कुड़रा गांव स्थित सत्संग भवन में चल रहे श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ में श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। विवाह का मंचन देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में कथा सुनने पहुंचे। कथावाचक संत बालक दास ने बताया कि भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतरित होने के कई कारण थे, जिसमें एक कारण कंसवध भी था। कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राहि त्राहि जब करने लगी, तब लोग भगवान से गुहार लगाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। कंस को यह पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्त दिला दी। वहीं कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का वर्णन करते कथावाचक ने बताया कि विदर्भ के राजा विभीषक के पुत्री रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, परंतु रुक्मिणी के पिता और भाई श्री कृष्ण से जलते थे, इसलिए उन्होंने रुक्मिणी का रिश्ता शिशुपाल से तय कर दिया। जब रुक्मिणी को इस बात का पता लगा तो उसने श्री कृष्ण के पास पत्र भेजकर उसका अपहरण करने के लिए कहे। संदेश पाकर श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और वे रुक्मिणी का हरण कर ले गए। कथा के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कथा प्रतिदिन 1 बजे से 3 बजे एवं सायकाल 5 बजे से देर रात्रि तक चल रही है। कथा का समापन एवं भंडारा 15 अक्टूबर को संपन्न होगा। कथा को सफल बनाने में क्षेत्रीय लोगों के साथ ही अनाम बाबा का अपार सानिध्य मिल रहा है। जब इस संबंध में बालक दास बाबा से बात किया गया तो उनका क्या कहना है, सुने पूरी रिपोर्ट। हाँ बाबा, आपका परिचय। मेरा नाम बालक बाबा है। हाँ। और जबकि मैं यूपी का हूँ और बलिया ज़िला हमारा जन्म स्थान है, और यहीं से जो कुछ भी मैंने किया, कार्य किया, यहीं से लिया। जो सीखा यहीं से ज़्यादा सीखा, प्रयास किया, अभ्यास किया। और स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज हमारे गुरु हैं और उन्हीं से सब कुछ सीखने को, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या। बाबा, ये कौन सा गांव है और कैसी कथा चल रही है, कितने दिनों से चल रही है? ये ग्राम सभा कुड़रा है, जो कि बलिया ज़िला के गढ़वार क्षेत्र में पड़ता है और ये देहात टाइप का क्षेत्र है। ये कथा 23 सितंबर से चल रही है और काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। काफ़ी अच्छे से लोग सुनते हैं, उसको देखते हैं और ललायित रहते हैं कि कब होगा कथा, कब नहीं होगा। कल जब मैं कथा नहीं कहा तो लोग उदास थे, और जब मैं एक भजन अंत में आरती किया तो लोग खुश हो गए, ताली बजने। ठीक है, आज 6वां दिन है कथा का। कितने दिनों से चलेगी ये और कथा इसका समापन कब होगा? कथा धर्म को लेकर कैसे से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें ट्रूथ इज नेवर एक्सटिंक्ट एट एनी टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द अनरियल हैज नेवर एनी बीन, गॉड इज ओनली रियलिटी, इटर्नल एंड इम्यूटेबल। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का इन तीनों कालों में कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही सत्य है। गॉड इज ओनली रियलिटी, इटर्नल एंड इम्यूटेबल, वही शाश्वत सनातन है। और एक परमात्मा जब सनातन है तो हम जितने भी हैं उनके अनुसार थोड़ा सा भी परमात्मा के विषय में जानकारी है और हम भजन करते हैं तो हम सनातन धर्मी हैं। और हृदय में जो परमात्मा का इंदु प्रकाश है, इंदु माने प्रकाश होता है और चंद्रमा भी होता है, तो हृदय में जो उस परमात्मा का प्रकाश है तो हर एक के हृदय में है। तो ये गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। और अगर परमात्मा सत्य है, केवल भगवान ही सत्य है, वास्तव में वही सत्य है और सब मिथ्या संसार बताया गया है, तो जो परमात्मा सत्य है उसको जान करके भजन करने लगे हम, तो बस आज से हम उसी दिन से सनातन धर्मी हैं और कोई सनातन धर्म नाम की कोई बनावटी चीज़ नहीं है। क्या कहा जाएगा, भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 9 श्लोक 23 में बताए हैं, ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेप इमामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं,
जहाँ पे पीपल पत्थर भूत भवानी जहाँ कहीं भी पूजने लगते हैं, कहीं भी लाल पेंट पोत देते हैं, वहाँ पे अपना मत्था टेकते हैं, वहाँ कोई और देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं ही बगल में छिप करके उनकी श्रद्धा को देखता हूँ और जो वो मांगते हैं वो मैं देता भी हूँ, लेकिन वो उनका पूजन अविधि पूर्वक है, विधि विधान से नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ख़त्म हो जाने वाला है। स्पष्टता देता हूँ मैं इसको कि जैसे आपने पुत्र की कामना किया, गाड़ी घोड़ा की कामना किया, ज़रा सोचिए क्या ये सत्य है? इसको छोड़ के आप जाएंगे, लेके तो जाएंगे नहीं। तो वास्तव में आपने फल कैसा मांगा? फल ऐसा मांगा जो नष्ट हो जाने वाला है। इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो नष्ट हो जाता है, लेकिन मुझे जो प्राप्त होता है वो नष्ट नहीं होता। भजन्ति तुमाम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मैं सब में समान दृष्टि वाला होता हूँ, ना मेरा कोई प्रिय है ना अप्रिय है, ना कोई शत्रु है ना मित्र है। और जो मेरा अनन्य भक्त है वो मेरा सब कुछ है, और मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, और कोई मेरा रिश्ता नाता नहीं। इसे अमर कथा कहा जाता है, जिसको छिप करके एक जो कि निर्दोष सुखदेव जी अंडा में अभी थे, तो कथा के प्रथम दिन जब शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुनाए तो उनका अंडा में विकसित हो गया संस्कार। अंडा फूटा और धीरे धीरे चौथे दिन उनका बहुत अच्छा बालपन आ गया उसमें, और सुगा के रूप में वो थे। ये कथा अभी कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। आज का दिन रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह और गोपी रास महारास जिसे कहा जाता है। और भागवत बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसको विस्तार देने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो आज इस कथा का छठा दिन है और आज रुक्मिणी का विवाह है, भगवान कृष्ण का विवाह है। और महाराज में ये बताएंगे कि वास्तव में इंद्रियों को बस में कैसे किया उन्होंने, और क्या उन्होंने महाराज बचाया तो वास्तव में क्या किया, इसके बारे में आज बताया।